जिस इंसान पर हमने टूटकर भरोसा किया हो, उस इंसान पर हमने अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा भरोसा किया हो, उस रिश्ते पर हमने अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा भरोसा किया हो, अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा किया हो। अरे नहीं रहना मुझे आपके साथ, मुझे नहीं अच्छे लगते आप, मुझे आपके चेहरे में कोई रौनक दिखाई नहीं देती है। पता नहीं यार आप मेरे क्यों गले पड़े जा रहे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आपके रिलेशनशिप के बारे में, आपके प्यार के बारे में, आपके लव के बारे में। जिस इंसान से हम टूटकर मोहब्बत करते हैं, टूटकर प्यार करते हैं, और जब वही इंसान हमें कह दे कि तू पागल हो गया है क्या, ऐसे भी कहीं होता है क्या? अगर प्यार हो गया तो शादी जरूरी है क्या? अरे कोई जरूरी थोड़ा ही है शादी, ना करें, ऐसे फिजिकल होते रहे, ऐसी जिंदगी को जीते रहे। कैसा लगेगा दोस्तों जब वही इंसान हमारे साथ फिजिकल होकर कहे अरे ये तो सब गेम है यार, ये तो चल रहा है, आजकल की जनरेशन है। समझ रहे मेरी बात को? कितना हर्ट होता है, कितना पेन होता है, कितना अंदर तक हम टूटते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को समझा नहीं पाते। हम अकेले पड़ जाते हैं, हम टूट जाते हैं। और कई बार तो हमारा पार्टनर हमें कहता है कि अरे भैया नहीं चलेगा मेरा काम तेरे साथ, अरे नहीं चलेगा। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या पार्टनर को उसके धोखे का सबक सिखाना चाहिए? क्या पार्टनर को अपने प्यार के बारे में रियलाइज कराना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे धोखेबाज पार्टनर को, ऐसे धोखेबाज पार्टनर को घुटनों पर लाया जाए, अपने पैरों में गिराया जाए और उसको पागल किया जाए, उसको सबक सिखाया जाए, तो यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों मैं वीडियो में केवल और केवल जेन्युइन चीज़ें बताता हूं जो मैंने सीखी है और आपसे सीखी है। मैंने कोई किताब से नहीं पढ़ा है, ना मैंने किसी की वीडियो की कॉपी की है। आप जो प्रॉब्लम मुझे बताते हैं, उन प्रॉब्लम से जो मैं एक्सपीरियंस लेता हूं, वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं, ताकि जो प्रेजेंट में मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, जिनके साथ ये सब बीत रहा है, उनको प्रॉब्लम ना आए आगे। वहीं पर आप कहते हैं कि बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं। अरे भैया किसी इंसान के जीवन की कहानी को, किसी इंसान के जीवन के दर्द को, किसी इंसान के जीवन की पीड़ा को कैसे भैया मैं सेकंडों में बता दूं? जब आप मुझसे बात करते हैं तब तो आप मुझसे पूछते हैं कि सर कितनी देर बात करेंगे, और मैं कहता हूं कि जब तक आपकी बात पूरी नहीं होगी तब तक कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी। समझ रहे मेरी बात को? मैं ये बोलता हूं आपको, समझ रहे? अब आप कहते हैं कि सर वीडियो छोटी बनाइए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं प्रॉपर गाइड करूं और कंटिन्यू गाइड करूं, और आप चाहते हैं कि मुझसे आप काउंसलिंग लें, आपका कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से रिलेटेड हो सकता है, या आपका मैरिज इशू हो सकता है, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल इशू हो सकता है जिसमें आपके साथ बहुत धोखा किया गया हो, आपके पास चीटिंग की गई हो। अगर चाहते हैं उस पार्टनर को धूल चटाई जाए, उस पार्टनर को हर्ट किया जाए, तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट। समझ रहे? अब आगे देखिए वीडियो में क्या बताया जाएगा, लेकिन कंटिन्यू वीडियो को देखेंगे तो ही आपकी समझ में आएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि भैया मैं शुरुआत में देख लूं, वही मूवी वाला मामला है। समझ रहे? वो जैसे मूवी आप देखते हैं, जब तक आप मूवी को पूरा नहीं देखेंगे आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें क्या बताया जा रहा है, आपको पता ही नहीं लगेगा, आप बता ही नहीं सकते कि एंड में क्या होने वाला है। और भैया कौन अमिताभ है, कौन उसका बेटा है, कौन उसकी पत्नी है, कब पैदा हुए हैं, ये जब तक आप पूरी मूवी नहीं देखेंगे तब तक क्या समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनना। एक्चुअली दोस्तों जिस रिलेशनशिप में हमारी वैल्यू को डाउन किया गया है, हमें अकेला छोड़ा गया है, आप जानते हैं इस बात का सबसे बड़ा कारण क्या है?
आज पार्टनर हमसे लड़ता है और हमें कहता है अरे जा, तेरे बिना मैं रह लूंगा, तेरे जैसी बहुत देखे हैं मैंने। तो भैया रहकर देखो ना कुछ टाइम के लिए। जब पार्टनर आपको कह रहा है कि जाओ ना भैया, मैंने देखा है तेरे जैसे को, तो रहो ना भैया। क्यों नहीं रहना चाहते? क्यों नहीं रहना चाहते, मैं वो पूछना चाह रहा हूं। जब आपको पार्टनर ने ये कह दिया कि जाओ ना भैया, क्या ड्रामा है सब, तो भैया रहने की कोशिश करो, संभलने की कोशिश करो, अकेले चलने की कोशिश करो। क्यों नहीं भैया? क्यों नहीं रहना चाहते, मैं वो पूछना चाहता हूं। क्यों नहीं आपके अंदर हिम्मत है? अगर पार्टनर आपको कह देता है कि मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, कि चलो जाओ भैया, जब तक आप उसकी जिंदगी में नहीं थे या वो आपकी जिंदगी में नहीं था, तब आप जिंदा नहीं थे क्या? इतनी हिम्मत रखिए और उस इंसान को सजा दीजिए कि मैं तुझसे अलग रह के जिंदा रह सकता हूं, तभी तो उसको अकल आएगी। लेकिन आप क्या है, आप तो ये सोचते हैं कि अगर मैं इससे दूर चला गया तो शायद मेरी जिंदगी ना अधूरी हो जाए, शायद मैं अकेला ना पड़ जाऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे सारी दुनिया ना छोड़कर चली जाए। आपको तो एंजाइटी होने लगती है ना, आपको तो अकेलापन फील होने लगता है ना, आपको तो आगे की जिंदगी खत्म नजर आती है ना। कब तक भैया? कब तक? जब तक ये इंसान आपको लात मार के अपनी जिंदगी से ना निकाल दे। भैया इसको सजा देनी है तो इससे डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। मैं केवल इस वीडियो में 3 पॉइंटों पर बात करूंगा। अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा उलझने हो गई है तो डिस्टेंस से क्या बेनिफिट आपको होगा और डिस्टेंस मेंटेन कैसे करनी है और कैसे सामने वाले को सजा देनी है। सबसे पहला पॉइंट डिस्टेंस। अगर रिश्ते में कंटिन्यू आपको हर्ट किया गया है, कंटिन्यू आपको रुलाया जा रहा है, कंटिन्यू आपको धोखा दिया जा रहा है, तो कुछ टाइम के लिए डिस्टेंस मेंटेन करो। अब आप कहेंगे सर कितने दिन के लिए? अगर आपका रिलेशनशिप 2 साल का है तो कम से भी कम 15 डेज की डिस्टेंस मेंटेन करना आपको जरूरी है, यानी स्पेस देना जरूरी है। 15 दिन के लिए पार्टनर से बात, मैसेज, कॉल सब कुछ खत्म। इंस्टा 0, फेसबुक 0, उसको दिखना 0, उससे बात करना 0। तो इन चीजों को कंटिन्यू आपको सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो गई भैंस पानी में। आए समझ में? तो ये डिस्टेंस मेंटेन आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अगर आपने 15 दिन के लिए उस इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दे दिया, उस इंसान से कुछ टाइम के लिए दूर हो गए, यानी 15 डेज के लिए, चाहे नो कॉन्टेक्ट रूल में या साइलेंट ट्रीटमेंट में, दोनों को करना है तो करना है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात यह होनी चाहिए, अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो मरना पड़ेगा। आया समझ में? मरना मतलब वो नहीं कह रहा हूं कि भैया आप मैं कह रहा हूं मरना पड़ेगा जैसे आप जिंदा नहीं हैं। खुश रखना पड़ेगा अपने आप को जैसे जिंदा नहीं है। पॉजिटिविटी पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर, ताकि आप पॉजिटिव जीवन को जी सके, ताकि उस इंसान को शो करा सके, उस इंसान को आपकी पॉजिटिव एनर्जी जा सके। आया समझ में? जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आपके पार्टनर के पास आपकी पॉजिटिव एनर्जी जाएगी। जितना आप नेगेटिव रहेंगे उतनी ही पार्टनर के पास नेगेटिव एनर्जी जाएगी। दैट्स ऑल। अब आगे की बात समझिए। जिस इंसान से आप कंटिन्यू कांटेक्ट में हैं, जब आप उससे स्पेस बनाएंगे, आप कहेंगे सर अच्छा स्पेस से जैसे हम डिस्टेंस बनाएंगे क्या उससे कुछ हमें बेनिफिट होगा? हाँ, अब देखिए बेनिफिट आपको क्या होने वाला है, वो बेनिफिट सुन लीजिए। सबसे पहला बेनिफिट कि उस इंसान को आपकी वैल्यू रियलाइज होगी। ये नंबर 1 बेनिफिट है। नंबर 2 बेनिफिट, अब वैल्यू रियलाइज कैसे होगी? जब तक आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू रियलाइज नहीं होगी। दूसरी, उस पार्टनर को लगेगा कि यार ये मुझसे अलग रह के भी जिंदा रह सकता है, वो फॉर गारंटीड आपको नहीं लेगा। ये चीज सबसे बेहतर है। अब तीसरा आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है, उस इंसान को आप बता सकते हैं कि आपसे अलग मेरी जिंदगी है। उस इंसान को आपके लिए इनसिक्योरिटी फील होने लगेगी। आया समझ में? नहीं आया? अभी भी इनसिक्योरिटी आपको फील करानी है उसको। अब ये इतने बड़े बड़े बेनिफिट आपको होने वाली है मेरे भाई।
जब आप जानते हैं कि इतने बड़े बड़े बेनिफिट मुझे होने वाले हैं तो उसको दो सज़ा। क्यों नहीं दोगे सज़ा? तो सज़ा देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है ब्रदर। उस इंसान को गारंटी से कह रहा हूँ मैं, अगर आप सज़ा नहीं देंगे तो फिर आपको रोना धोना, परेशान होना, गिड़गिड़ाना होना आपकी ज़िंदगी में बना रहेगा। आया समझ में? अब आगे की बात समझना। अब दूसरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेना। अब आपको क्या करना है उस इंसान के लिए? उस इंसान को शो कराना है कि मैं अकेला नहीं हूं। स्टोरी में भी बता दूंगा। एक्चुअली जब हमारा पार्टनर हमसे दूर जाता है तो उसको लगता है कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअली दोस्तों मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था। काउंसलिंग बड़ी बेहतर है और काफी दिन से मैं इसकी काउंसलिंग कर रहा था, लगभग 4 महीने से। समझ रहे हैं? अब ये जो लड़की इस लड़के को छोड़कर गई थी, आज ये लड़की इसके सामने नतमस्तक हो चुकी है, इसके पैरों में गिर चुकी है। उसका कारण समझ लीजिए क्या है। उसका कारण समझ रहे हैं? इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी मेरे भाई। एक्चुअली ये रिलेशनशिप राजस्थान का एक किसी गांव से है, कोई लड़का है और वो लड़का अपनी लाइफ में अच्छे से एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी उसकी लाइफ में एक लड़की आती है। इसका नॉर्मल एक बिजनेस है, जैसे पारिवारिक बिजनेस होते, पुराना बिजनेस है। अब इसकी लाइफ में एक लड़की आती है, जो लड़की इसकी क्लास में पढ़ती थी। अब जैसे वो इसकी लाइफ में आती है, वो दोबारा मिल जाती है उसको फेसबुक से। अब जैसे इसकी लाइफ में आती है तो दोनों का रिश्ता बहुत आनंद इन दोनों को देने लगता है, बहुत खुशी देने लगता है और अंदर तक खुशी देने लगता है। और जब अंदर तक वो चीजें खुशी देने लगती है तो इंसान सोचता है कि यार सब कुछ अब तो अच्छा ही हो रहा है। आया समझ में? और जब ये चीजें होने लगती है रिश्तों में तो सामने वाले इंसान को ये पता नहीं होता है कि सब चीजें हो क्यों रही है। आया समझ में? नहीं आया अभी? अब आ जाएगा जो मैं बताऊंगा। अब ऐसे आ जाएगा। एक्चुअली जब दोनों अच्छे से जीने लगते हैं तो एक दिन ऐसा होता है, ये जो लड़की होती है ये इस बंदे से परेशान हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, बोर हो जाती है, जिसको बोलते हैं ना बोरिंग रिलेशनशिप। अब ये दोनों का रिलेशनशिप उस समय तो बहुत ही इंजॉय दे रहा था, बहुत खुशी दे रहा था, लेकिन आज ये रिलेशनशिप बोरिंग हो चुका है, टेंशन वाला हो चुका है, प्रॉब्लम वाला हो चुका है। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि दोनों ही एक दूसरे से टूटकर मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के लिए परेशान भी बहुत ज़्यादा रहते थे। लेकिन आज ये जो चीज़ें आई हैं वो इस रीजन की वजह से आई हैं क्योंकि पार्टनर हमेशा ही चाहता था कि मैं इस इंसान को कनेक्ट करके रहूं। अब कनेक्ट नहीं हुआ तो ये चीज़ें बोरियत होने लगी, तो ये लड़की से दूरी बना लेती है कुछ टाइम के लिए। और जब दूरी बना लेती है तो इसको दिखता है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। लड़का बड़ा परेशान होता है और परेशान इतना होता है कि ये जी नहीं पाता, परेशान हो जाता है, घुटन भरी जिंदगी। इसका कहना यह था कि सर जिस इंसान के साथ मैं रह रहा था, जिस इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी जी रहा था, आज वही इंसान मुझसे बात तो करता है, मेरे साथ रहता तो है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई है वो इंसान तो मेरे साथ रहता है, अब प्रॉब्लम यह हो गई है सर कि उस इंसान ने मुझे इस प्रकार से छोड़ा है, इस तरीके से छोड़ा है कि जैसे मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। मैंने हमेशा उसको सब कुछ देने की कोशिश की है। अब वो लड़की इसको बार बार बोलती थी, अरे यार तू तो बेवकूफ़ है, अरे तू तो बोर करता है मुझे, तेरी लाइफ में एंजॉय नहीं रहा। ये वही लड़की है जो हमेशा इसको कहती थी कि यार आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है, आप बहुत अच्छी बातें करते हो। लेकिन जब दोनों इकट्ठे रहने लगते हैं तो बोरिंग तो हो ही जाता है रिश्ता, क्योंकि हम लोग हमेशा सामने वाले पर ध्यान देते हैं, अपने ऊपर नहीं देते। आगे की समझना। अब ये लड़का इस लड़की से कुछ टाइम के लिए दूर हो जाता है मुझसे काउंसलिंग लेने के बाद। इसने 4 महीने पहले काउंसलिंग ली थी। अब ये लड़का मेरी बात को मानकर अपनी एजुकेशन पर ध्यान देने लगता है और बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देने लगता है। कमाल की बात यह थी कि वो जो लड़की थी इसके ही किसी रिलेशन से थी, कहीं रिश्तेदारी के आसपास से थी।
अब ये लड़की इससे बोर होती है, बोर होने के बाद ये लड़का अकेला हो जाता है, अकेला होने के बाद ये अपने ऊपर ध्यान देने लगता है और वहीं पर अच्छे से जिम ज्वाइन कर लेता है और बॉडी शोडी बहुत अच्छी बना लेता है। जब इसने शुरुआत में मुझे फ़ोटो भेजे थे वो फ़ोटो अलग थे और जो आज फ़ोटो भेजे अलग फ़ोटो थे। कमाल की बात। अब जैसे ये फ़ोटो मैंने देखे मैं भी भाई चौंक गया, क्योंकि लड़के ने इतना मेहनत किया अपनी बॉडी पर कि बॉडी बड़ी अट्रैक्टिव हो गई। अब ये लड़का कुछ टाइम के बाद अपनी उस रिश्तेदारी में, उस रिलेशन में जाता है जहां पर वो लड़की रहती थी। वहां कोई बर्थडे पार्टी होती है, उस बर्थडे पार्टी में चला जाता है और जब बर्थडे पार्टी में चला जाता है तो उस समय उस लड़की को ये पहचान में नहीं आता। पूरा लुक चेंज किए हुए, पहले बड़े बड़े बाल रखता था, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी रखता था, लेकिन इसने थोड़ी अट्रैक्टिव दाढ़ी कर यानी शेविंग थोड़ी अट्रैक्टिव कराई और बालों को थोड़ा जिसको कहते हैं ना प्ले बॉय के तरीके से बना लीजिए। अब जूते ने वाइट वूट पहने हैं, मुझे भी फोटो भेजा था थोड़ा। अब जैसे ही इसने थोड़ा लुकिंग वाइज बहुत बेस्ट बना लिया अपने आप को, अब वो लड़की देखती है और चौंकने लगती है। वहाँ पर ये एक एक्टिविटी करता है मुझसे कंटिन्यू कॉल पर रहकर। मैंने कहा कि इस रिश्ते को आपको बनाना नहीं है, इस रिश्ते को आपको इंजॉय करना है। इसने कहा सर कैसे, ऐसे कैसे आ जाएगी ये? अब मैंने कहा कि आ जाएगी, देखना भी। ये लड़का जैसे ही उस वहां पर जाता है तो वो लड़की इसको कंटिन्यू फॉलो करने लगती है। जैसे दीवार पर खड़ा होता है तो तुरंत फॉलो करने लगती है, जैसे गली से निकलता है गाड़ी लेकर तो फॉलो करने लगती है, जैसे ये दूर होता है उससे और ज़्यादा उसके पीछे दौड़ती है। अब ये सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा। इसने फिर मुझे कॉल करके बता कि सर वो कंटिन्यू मुझे निहार रही है, मुझे देख रही है। मैंने कहा देखने दो, तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? सर मुझे बड़ी याद आ रही है उसकी, मुझे परेशान हो रहा हूँ मैं, मेरा मन करता है कि मैं उससे बात करूँ। मैंने कहा अगर आपने बात की तो गई भैंस पानी में। यानी यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी चल रही थी। अब ये लड़की इस लड़के को देखती है, लेकिन इसकी एक कमाल की बात थी, ये कंटिन्यू मुझसे बात कर रहा था, 15-20 मिनट तक करता रहा, हंस हंस के बात कर रहा था, मुझे कंटिन्यू इशारे बताता रहा। मैंने कहा कोई तरफ आपको मुंह फेर कर नहीं देखना है, मुंह घुमा कर नहीं देखना है, मुंडी घुमा कर नहीं देखना है, समझ गए? ये तो समझते हैं ना। अब जैसे ये सब होता है, कुछ टाइम के बाद ये कॉल कट कर देता है। उसी टाइम किसी एक अनजान लड़की की इसको कॉल आ जाती है, जिसको ये जानता है थोड़ा बहुत। वो इसकी फ्रेंड थी जिससे काफ़ी देर तक बात कर लेता था। अब ये उस दिन ज़्यादा बात कर लेता है। उसी समय जब बर्थडे पार्टी होती है, लेकिन तब भी ये कॉल बार बार इसके पास आ रही थी, बार बार इसके पास कॉल आ रही थी। किसी से पता नहीं, मुझे तो इसने बताया कि सर वो लड़की इतनी बेचैन हो गई, इतनी परेशान हो गई, वो रात ही को मुझसे बात करने लगी। मुझसे उसने कहा कि यार ये क्या है, क्यों लड़कियों के चक्कर में पड़े हो, क्यों इस ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं? तो इस लड़के ने कहा कि कहाँ ज़िंदगी ख़राब हो रही है, कहाँ सब कुछ ख़राब हो रहा है। तो ये लड़की परेशान हो जाती है और ये लड़का अगले दिन वहाँ से शादी में, यानी जो बर्थडे पार्टी थी, वहाँ से अपने घर लौट जाता है। लेकिन जैसे ये घर लौटता है, इसके पास नया नंबर था, नंबर बंद कर दिया था इसने। अब ये जो दूसरा नंबर होता, इस नंबर को भी ये किसी रिलेशन वाले से ले लेती है। और जब रिलेशनशिप वाले से, मतलब रिलेशन वाले से ले लेती है, तो इस लड़के के पास कॉल आता है। तो ये लड़का मुझे बताता है कि सर उस लड़की का मुझे कॉल आया है, लेकिन वो अनजान नंबर से आया था सर, मैंने कॉल रिसीव कर लिया। अब मैंने कहा आज के बाद आप उस लड़की का कॉल रिसीव नहीं करेंगे। एक कॉल नहीं आता है, धड़ाधड़ 13-14 कॉल आ जाते, 12-13, 1-2 तो मैंने कहा बहुत सारे कॉल आएंगे। अब ये कॉल पर कॉल। अब ये एक कॉल उठा लेता है जो लगभग 18वीं कॉल होती है, यानी 18। अब जब ये कॉल उठा लेता है तो इसकी एक बहुत बड़ी गलती होती है। ये उसको ये कह देता है अरे मैं तो तेरे लिए बड़ा तड़प रहा था। अब ये थोड़ा और गैप मिल जाता है इसको। अब इसके पास कॉल आता है कम से भी कम 10 दिन के बाद, और 10 दिन के बाद मैं इसको काउंसलिंग दे चुका होता हूँ, इसको समझा चुका होता हूँ। अब के बार ये खेलता है ज़बरदस्त पारी, जिस पारी के बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये ज़बरदस्त इतनी खतरनाक पारी खेलता है कि लड़की नतमस्तक हो जाती है। कहता है अरे भैया मेरी ज़िंदगी में लड़कियों की कमी नहीं है, अगर तू छोड़कर गई थी मेरे पास 70 लड़कियां हैं, तू मेरी ज़िंदगी से गई थी तो मेरे पास कोई कमी थोड़ा ना है, तू जा। अब ये चीज़ें जब होती है तो परेशान
परेशान परेशान। अब लड़की रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, कहने लगती है अरे मुझे तेरे साथ रहना है, मैं तेरे ही साथ रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अब ये लड़का मुझे कहता है कि सर वो मुझे ये बोल रही। मैंने कहा जिस दिन आपने इस एटीट्यूड को जीरो कर दिया, जिस दिन आपने इस प्रैक्टिकल लाइफ को पर्सनल लाइफ में ले गए, उसी दिन वो लड़की चली जाएगी। अब ये क्या करता है, उस लड़की से कुछ टाइम के बाद कंटिन्यू बात करने लगता है। ये सोचने लगता है कि अरे सर तो ऐसे ही बता रहे हैं। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ को पर्सनल लाइफ में ले जाता है, प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में ले जाता है। और जब ये प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ में ले जाता है तो वो लड़की समझ जाती है ये जो भी कर रहा था नौटंकी है। आए समझ में? ये जो भी कर रहा था नौटंकी है। और ये नौटंकी लड़की समझ जाती है और लड़की फिर वहीं पहुंच जाती है जहां से वो आई थी। अब ये लड़का अपनी लाइफ पे खुश नहीं खुश, वो लड़की खुश, यानी उसने इसका ईगो चेक कर लिया, इसकी तैयारी चेक कर ली, इसका दिमाग चेक कर लिया। इस दुनिया में जितनी भी तैयारी होती है वो दिमाग से होती है मेरे भाई, बॉडी से नहीं होती है। अब इसने बहुत अच्छी बॉडी बना ली, इसने बहुत अच्छे कपड़े भी पहन लिए, लेकिन दिमाग पर पर्दा इतना बुरा पड़ा हुआ था जिस पर्दे को ये कभी हटा नहीं पाया, जिस पर्दे को ये कभी संभाल नहीं पाया। और होता ये है कि अपने आप को जीरो कर लेता है, अपने आप को अकेला कर लेता है। अब रोता है, चिल्लाता है, परेशान होता है, लेकिन वो लड़की लौट कर नहीं आती। उसका रीज़न आप जानते हैं। अब कुछ टाइम के बाद मैं दोबारा फिर इसको काउंसलिंग देता हूँ। अब की बार इसको बेहतर काउंसलिंग दी गई थी और वो लड़की आज इसके पैरों में गिर चुकी है। आज वो इसके लिए रोती है, लेकिन ये आगे दौड़ता है, आगे दौड़, आगे दौड़, आगे दौड़। अब ऐसा नहीं करना है कि आगे दौड़ पीछे छोड़। अब की बार अपने आप को स्ट्रोंग बनाना है। अब की बार सामने वाले इंसान को इनसिक्योरिटी फील करानी पड़ेगी, और इनसिक्योरिटी फील नहीं कराएंगे तो गई भैंस पानी में। इनसिक्योरिटी फील कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिश्तों में, क्योंकि जब तक आप इनसिक्योरिटी फील नहीं कराते रिश्ते में आप स्ट्रोंग हो ही नहीं सकते मेरे भाई। जरूरी होता है इनसिक्योरिटी फील कराना। इनसिक्योरिटी जिन लोगों से होती है ना पार्टनर को, वो लोग बहुत आगे चले जाते हैं, वो बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इनसिक्योरिटी आपको रिश्ते में डालनी पड़ेगी, और नहीं डालेंगे तो मैंने दोबारा कह लिया है, गई भैंस पानी में, फिर मत कहना। अब आगे की बात समझना। उसके बाद आपको कोशिश करनी है मेंटेन अपनी बॉडी को मेंटेन करनी। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है बॉडी को मेंटेन करना। दिमाग को मेंटेन भी कर लेना, दिमाग से ही बॉडी बनती है। सबसे पहले आपको सोचना शुरू कर देना है कि बॉडी बन गई, बॉडी बन गई, बॉडी बन गई, मेंटेन हो गया, मेंटेन हो गया, मेंटेन हो गया। इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, कंटिन्यू मैनिफेस्ट करना है, चीज़ें हो जाएंगी। आया समझ में? अब आगे की बात समझना। जिस इंसान से आप टूट कर प्यार करते हैं वो आपकी एक एक हरकत को जानता है, वो आपकी एक एक एक्टिविटी को जानता है। समझ रहे हैं? जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो एक एक हरकत को जानता है, एक एक एक्टिविटी को जानता है, एक एक दिमाग को आपके जानता है। आए समझ में? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे भाई अपने दिमाग को थोड़ा सही कर लो, इस अक्ल को थोड़ा दौड़ा लो। नहीं दौड़ाएंगे तो आपके पागलपन की कोई सीमा नहीं होगी। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आपके पागलपन की कोई सीमा नहीं होगी। बार बार, फिर बार बार और बार बार मैं आपको समझा रहा हूं। जब तक आप नहीं मानेंगे तो सामने वाला भी नहीं मानेगा। इसलिए अपनी अक्ल को सही करो और इसको चलाओ, फिर देखना आप क्या कर पाते हैं। इसलिए ब्रदर, आपको माइंड को घुमाना है और दिल को शांत करना है और उस पार्टनर को सबक सिखाने के लिए रेडी हो जाना है, क्योंकि आपको आ गई है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी जिन लोगों को आ जाती है वो लोग किसी भी इंसान को सबक सिखाने में आसानी से कामयाब हो जाते हैं। साइकोलॉजी सीखनी है, मेरी वीडियो कंटिन्यू देखनी है, और साइकोलॉजी सीखकर आपको बन जाना है पार्टनर से स्ट्रोंग। और जब आप पार्टनर से स्ट्रोंग बन जाएंगे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी और ज़्यादा स्ट्रोंग होते चले जाएंगे। आए समझ में? नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।